मैं नहीं चाहता कि ये फ्रेंचाइज कभी बंद हो। ये सीरीज अनअपोजेटिकली अब डम हो चुकी है एंड भाई अभी भी इसे देखने में मजा आ रही है, क्योंकि आई नो वो बचपन वाला प्यार थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर है अपने दिल में इसके लिए, जिसकी वजह से हम हंसते हैं, चिल्लाते हैं, गुस्सा भी होते हैं, मगर सबसे बड़ी बात हम इससे प्यार करते हैं। एंड आई थिंक हम ग्रीफ के 5 स्टेजेस से गुजर चुके हैं इस पूरी सीरीज के साथ। स्टोरी को देख के हम डिनायल में भी रहे, एक्शन को देखकर हम गुस्से में भी रहे, जबरदस्ती ढूंढने के लिए थोड़ी सी बार्गेनिंग भी की, बीच में एक बुरी पिक्चर की वजह से थोड़ा डिप्रेशन में भी रहे, लेकिन इन दी एंड अब एक्सेप्टेंस हो चुका है कि बेंचोदी ऐसे ही काम करते हैं। मगर अब ऐसे ही चलता रहा तो ये कब तक चलेंगे? जिस पे डीजल भैया ने बोला है कि भाई भरोसा रखो, ट्रिलॉजी हम कंप्लीट कर देंगे, फिर कहानी खत्म हो जाएगी। जिसका पार्ट 2 यानी कि फास्ट एंड द फ्यूरियस 11 2025 से पहले नहीं आएगा एंड पार्ट 3 यानी कि फास्ट 12 2027 से पहले नहीं आने वाला, क्योंकि अगर ये बैक टू बैक भी शूट करेंगे तो भी टाइम लगेगा, क्योंकि भाई अवतार भी ऑलरेडी शूट होने के बाद भी एक साल का गैप लेकर हमें देते हैं। जिसपे से ये भी मत भूलो कि हॉब्स एंड शॉ पार्ट 2 भी लाइन में लगा हुआ है, जिसके हिंट्स हमें मूवी में ही देखने को मिल जाते हैं, जब शॉ अपनी मां को एक्टिव मर्सनरीज की लिस्ट में देख के पैकिंग करके निकल जाता है। और अगर हम गलत नहीं है तो कहानी आगे चल के डायरेक्टली कनेक्ट होगी मूवी के मिड क्रेडिट सीन से, जो कि भाई ल्यूक हॉब्स को एक मिशन के दौरान में उसे दांते से धमकी मिलती है कि उसका सामना किससे होने वाला है। अब जो कि फास्ट एक्स एंड ल्यूक हॉब्स की भाई टाइमलाइन कैसे फंक्शन करेगी वो तो देखने लायक होगा, क्योंकि फास्ट एक्स की एंडिंग ऐसी नहीं है कि आराम से हम कहीं और भी कहानी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। बंदा लिटरली डोमिनिक टोरेटो बाढ़ की चपेट में आने वाला है। अब देखो फास्ट एक्स की मेन एंड में चाहे जो कुछ भी तुमने देखा हो, मगर ये बात मान के चलना कि कोई नहीं मरा है और ना ही अभी कोई मरने वाला है, जिसमें जेकब टोरेटो यानी कि भाई अपना जॉन सेना की डेथ एंड में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फील होती है। मगर तुम भाई इस टाइम पे फास्ट सागा को तो जान ही चुके हो, कितनी भाई इंपॉर्टेंट डेथ्स को ये वापस लेकर आ चुके हैं। जिसके बाद से प्लेन में रोमन, तेज, रामजे, हांस, उनका भाई प्लेन में निपट जाना 100% मान के चलो कि वो कहीं ना कहीं से निकल गए होंगे और वो अभी भी जिंदा है। एंड आई मीन इतनी आसानी से और इतनी वेगली तरीके से तो नहीं बनने वाला। एंड उसके बाद जिजेल एंड साइफर का सबमरीन में वापस आना, जिस बात से अगर हम गलत नहीं है तो फेस्ट इन द फ्यूरियस वाली फास्ट एंड द फ्यूरियस 8 में हमने उस पूरा सबमरीन के मामले को ठिकाने लगाते हुए देखा था। फास्ट इन द फ्यूरियस 6 में जिजेल को रनवे पे मरते हुए देखा था, जिसके बाद से हान डिप्रेस था। उसने लिटरली F9 में बोला है कि भाई जिजेल के जाने के बाद वो जिंदगी से भटक गया था, वो डिप्रेस हो गया था। दैट मींस कि जिजेल ने अपने बॉयफ्रेंड सून टू बी होने वाले पति के पास जाना तक सही नहीं समझा। आई मीन मतलब समझ रहे हो इसका क्या है? लड़की ने मरने का नाटक कंटिन्यू रखा कि साला पीछा छूटे इससे। वहां उसका बॉयफ्रेंड डिप्रेशन में जा चुका है और ये साइफर के साथ एक गोते लगा रही है। ये कौन सी एकता कपूर की राइटिंग है भाई? अब मैं गेस करूं यहां पे बैठ के? और ऊपर से लोग बोलते हैं कि भाई ट्राई करके देख ले, द वर्स्ट शी कैन से इज नो। इधर लड़की ने बेंचो मरने का नाटक कर लिया भाई कि बेंचो हाँ कहने से अच्छा मरी जाती हो, तकलीफ खत्म हो। ओ भाई उसी के साथ भाई मूवी का एडिशनल नैरेटिव आता है मिस्टर नोबडी का गायब होना एंड टेस का बेमतलब से आग में कूद जाए, जो कि भाई सही तरीके से मानो तो फास्ट एक्स में टेस का कोई बहुत खास रोल नहीं था, लेकिन फास्ट 11 में एक बड़ा रोल होगा, क्योंकि लास्ट में एमिस यानी भाई दांते के भाई के बारे में हमें पता चलता है कि कैसे भाई वो एजेंसी में रह के उसे इन्फिल्ट्रेट कर रहा है और पीछे से अपने भाई की भी हेल्प कर रहा है, जो कि भाई अब उसका पकड़े जाने के बाद मतलब उसका प्लान पता चलने के बाद तो अब वो वापस एजेंसी में तो नहीं आ सकता। एंड अब जो कि भाई मिस्टर नोबडी गायब हो चुके हैं तो उसका सारा कारभार टेस्ट पे ही फिलहाल के लिए आ जाएगा एंड आगे चल के वो फादर डॉटर वाला डुओ देखने को मिलेगा एंड ये फुल फ्लेज्ड एक्शन फास्ट 12 में देखने को मिलेगा, क्योंकि आने वाली 11 में तो वो पकड़म पकड़ाई ही चलेगी। एंड इसके बाद अब तक तो आपको ये ऑफिशियल न्यूज मिली चुकी होगी कि फास्ट एंड द फ्यूरियस पूरी सागा एक फीमेल लेड फास्ट एंड द फ्यूरियस मूवी के ऊपर भी काम कर रही है, जो कि मूवी एक्चुअली में एक स्पिन ऑफ ही होगी, जिसमें लेती, मिया एंड रामजे ऑब्वियसली तो रहेंगे ही, मगर उसी के साथ जो अभी नई कास्ट आई है टेस और प्रॉब्ली साइफर, जो कि भाई पिछली कुछ मूवीज में विलन बन चुकी है, भाई अपनी डेकेड शॉट जो कि अपनी क्वीनी आती हैं, और उसके अलावा अभी नई हीरोइन इस मूवी में इजाबेल, उनका स्पिन ऑफ में मेंशन हो जाना देख के फील हो ही जाता है ना भाई। मैं जो कि देखना चाहता हूं कि भाई ये इसे बनाएंगे कैसे, कि फॉर द सेक ऑफ बस फीमेल लीड के लिए मूवी बनाना चाहते हैं या फिर एक्चुअली में भाई चाहते हैं इनकी एक्चुअली में स्टोरी देना चाहते हैं। वैसे भी फास्ट एंड फ्यूरियस में स्टोरी होती है कहानी, जिसके बाद से आगे यही देखना बाकी है कि भाई दांते रीस की कहानी हॉब्स एंड शॉ को लेकर आगे कहां पे लेकर चलते हैं, या फिर भाई रॉक एंड शॉ की एक्चुअली में फास्ट 11 को ही लीड करेंगे। लेकिन भाई विन डीजल साहब की है तो वो कैसे ही जाने दे सकते हैं, जिससे वो पहले झगड़ा कर चुके हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली फास्ट एंड द फ्यूरियस 11 में बहुत ही बड़े बैंग के साथ विन डीजल वापस जरूर से आएंगे, मगर उन्हीं के साथ हमें रॉक एंड जेसन स्टैथम भी काफी बोल्ड रोल में देखने को मिलेंगे, क्योंकि आई थिंक फिलहाल फैमिली के नाम पे तो यही सब बचे हुए हैं, जिसका मतलब हम ये निकाल सकते हैं कि भी हॉब्स एंड शॉ की कहानी एकदम अलग चलेगी, जिसपे वो तो देखने लायक होगा कि वो हॉब्स एंड शॉ की कहानी वो कैसे आगे बढ़ाते हैं, जो कि वो भी डेवलपमेंट में चल रही है।
है एंड फास्ट एंड द फ्यूरियस ट्रिलॉजी को वो कैसे एंड करती हैं। वैसे लगता तो नहीं है कि ट्रिलॉजी के बाद रुक जाएंगे, लेकिन 6-8 साल तक ये अभी खींचेंगे कहानी को। तुम अपनी ओपिनियंस बताओ कि तुम्हें सीरीज को देखकर अब कैसा लगता है। तुम भी भाई एक्सेप्ट कर चुके हो कि भाई ऐसे ही काम करते हैं, इनका यही माजरा है, या फिर तुम्हारा भी मन उबने लगा है? अपनी ओपिनियंस में कमेंट जरूर बताना। एंड यस, फास्ट एंड द फ्यूरियस सागा के बारे में अब तुम क्या सोचते हो? क्या इनका फ्यूचर होगा तुम्हारे नजरिए से? वही बताना। मगर जाने से पहले मैंने योर नेम एनीमे मूवी भी चेकआउट की है काफी दिन बाद, काफी रिक्वेस्ट पे, जिसके लिए मैंने अपनी जिसको लेकर मैंने ये वाली रिव्यू वीडियो में अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दी है, जाके जरूर चेकआउट कर लेना। मगर तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।